हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, होली आ रही है तो हम होली की तैयारियां चल रही हैं, आप सभी लोग को पता है। तो आज मैं फिर एक रेसिपी लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने, तो जो होली में सबके घर बनती ही बनती है। तो चलिए फिर बने रहिए इस ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और मैं ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग देख के आप लोग भी मेरी तरह फटाफट इस रेसिपी को बना लोगे। तो क्योंकि मेरे पास गुन्नू है, छोटी सी बच्ची हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना लूँ कि कैसे कैसे मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी गुन्नू की वजह से। तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए खोया। अभी से देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या बनने जा रहा है। तो ये खोया, आधा किलो खोया लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस वक्त कोई नहीं है मेरे साथ, ना मम्मी है ना भाभी है, और गुन्नू बहुत परेशान कर दी। तो मैंने सोचा चलो बस काम भर का बना लूँ। तो ये आधा किलो खोया जिसको मैंने भून के ले लिया है। और ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स जिसको जा रही हूँ मैं कट करने के लिए। ये देखो मैंने चीनी लिया हुआ है, इसमें इलायची लिया हुआ है। इसको मैं अभी मिक्सर में पीस लूँगी। मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ पीसी हुई चीनी, घर में ही पीस लेती हूँ। और ये देखो नारियल का बुरादा है जो मैं डालूँगी इसमें, और ये चिरौंजी है। तो चलिए फिर मैं, और ये देखो मैंने मशीन भी ले लिया है, मिल नहीं रही थी, मम्मी है नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे यही मिली। ठीक, और ये देखो खोया भून के ले लिया। तो चलो पहले मैं मसाला तैयार करूँगी। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को कट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को मसाला बनाने के बाद दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारा अपना ये ड्राई फ्रूट ऐसे कट कर लिया है, किशमिश को ऐसे ही रखा हुआ है। और ये देखिए मैंने चीनी और इलायची को मिक्सर में पीस लिया है। तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ सारा। और ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ अपने ये सब। चिरौंजी भी डाल देती हूँ इसमें मैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत अच्छी नहीं लगती है। और ये नारियल का बुरादा भी डाल देते, और इन सबको मैं कर देती हूँ मिक्स। अभी मिक्स करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे खोए का मसाला बन के रेडी है। और इसमें मैं बहुत लोग के घर में सूजी वगैरह भून के पड़ता है, मैं लेकिन मैं सिर्फ खोया डालती हूँ। और मैंने हल्की सी चीनी पीस के डाली है, बाकी ड्राई फ्रूट डाली है और इलायची पाउडर डाला है, और कुछ नहीं डाला है। तो चलिए अब ये तो बन गया। अब मैं चलूँ इसका आटा लगाने के लिए, ताकि इसको मैं जल्दी से बना सकूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने मैदा मंगाया हुआ है पैकेट का। खुला इसलिए नहीं मंगाया था कि खुले वाले में कभी कभी इतना गंदा मिल जाता है कि वो अच्छा नहीं होता है, कुरकुरा चीमर जैसे होने लगता है। कितना भी उसमें मतलब हम कितना भी मोयन डालते हैं तो वो चीमर जैसे होता है। ये देखो मैंने घी ले लिया है आधा कटोरी, इसको मैं मोयन में डालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो और भी लूँगी। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं, हम पहले आटा लगाते हैं। तो देखिए मैंने मैदा निकाल लिया। अब इसमें मैं बीच में देखिए गड्ढा बना दी, इसमें डालूँगी मैं घी। पहले इसको मसल के देखती हूँ कि कैसा हो रहा है, उसके बाद फिर मैं दूसरा घी डालूँगी। देखिए मैंने वो कटोरी वाला भी सारा घी डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा और घी डाला है मैंने, ताकि और अच्छे से मोयन हो जाए। अभी बंद नहीं रहा है लड्डू जैसे। तो देखिए मेरे उसमें मोयन बहुत अच्छे से हो गया है। देखिए ये देखिए, ये मोयन की पहचान होती है कि अगर आप इस तरह बांधो तो ये बंध जाए। ठीक है, तो ये देखो मैंने बहुत अच्छे से घी का, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सोंधी सोंधी घी की। देखो जहाँ से बांधूंगी ना वैसे बन जाएगी। ये होता है मोयन की असली वो। इसको बहुत अच्छे से मैंने दोनों हाथों से मसल मसल के, देखो मेरा ये हाथ भी गंदा है और मेरा फ़ोन भी गंदा होगा, मेरा ये हाथ भी गंदा, क्योंकि मैंने दोनों हाथ से मसल मसल, और मेरे देखो आसपास भी गंदा हो गया। तो चलो फिर मैं इसको आटा जैसे लगा लेती हूँ। देखिए मैंने आटा लगा लिया है बहुत अच्छा सा, बहुत ज़्यादा टाइट ढीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। मैंने अच्छे से इतना मोयन लगा, देखो हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दे रही हूँ। इधर मैंने वो घोल भी तैयार कर लिया है जिससे मैं चिपकाऊंगी गुजिया को। इधर मसाला भी मेरा तैयार है। अब मैं कढ़ाई साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैंने कढ़ाई में खोया भुना हुआ था, तो बड़ी कढ़ाई में थोड़ा जल्दी जल्दी ज़्यादा तल जाएगा, क्योंकि मेरी गुन्नू अभी सो रही है और जग जाएगी तो फिर मैं कर भी नहीं पाऊँगी। तो चलिए फिर मैं फटाफट पहले कढ़ाई साफ़ करती हूँ। ये है मेरी मशीन, स्टील वाली मशीन मिल नहीं रही है, मम्मी है नहीं कि मैं उनसे पूछूं कहाँ रखिए। तो मैं कोशिश करती हूँ, देखो इससे कैसी बनती है, बाकी भगवान जाने।
तो चलो फिर मैं कढ़ाई धुल के फिर मिलती हैं आप लोगों से बना के। देखिए मैंने कढ़ाई धुल के चढ़ा लिए और ये देखिए नया रिफ़ाइन का पैकेट लिया है, इसलिए ना पहले का यूज़ नहीं कर रहे हैं जो है रिफ़ाइन डब्बे में, इसलिए कि हमारे यहाँ पहले भोग लगता है भगवान जी को, गुजिया का बाल गोपाल जी हैं और भगवान लोग को होली के दिन सुबह सुबह यही भोग लगेगा। तो साफ़ सुथरा पहले मैं बना के भगवान के लिए हटा लूँगी, तब बाकी का मैं बनाऊँगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई में रिफ़ाइंड तेल डाल दिया है इसको तलने के लिए, और अब मैं तब तक ये कम कर दे रही हूँ, गर्म होगा तब तक मैं 4-5 गुजिया बना लेती हूँ फटाफट। तो देखिए मैंने एक पूरी जैसे बेल लिया है, अब इसको मैं इस पर डालूँगी। और क्या करूँ, मेरा स्टैंड गुन्नू ने तोड़ दिया है और मेरे पास कोई है नहीं इस वक्त शूट करने वाला ताकि मैं आप लोग को दिखाऊं, तो अब ऐसे ही करके दिखा रही हूँ मैं। फिर मैं इसमें चम्मच से, देखिए इसको सीधा कर लूँ, फिर मैं इसमें चम्मच से खोया डालूँगी। फिर इसके किनारे चारों तरफ से ये जो मैंने बनाया है ना मैदे को घोल के, इसको लगा के फिर इसको बंद करूँगी। तो रुकिए करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए मेरी पहले गुजिया बन के रेडी हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं इसी तरह से सारे गुजिया को बना लूँगी। और स्टैंड होता तो मैं रख के शूट करके दिखा देती, लेकिन क्या करूँ स्टैंड का तोड़ दिया है मेरे गुन्नू ने। और तो चलिए फिर ऐसे ही सारे गुजिया को अपने बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं हम तल के। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इतना गुजिया बना के रेडी कर लिया है। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ चढ़ाने के लिए, पहले अब इसको हटा लूँगी, फिर मैं आराम से बनाती रहूँगी। और अब फ्रेंड्स देखिए ये तेल तब तक हल्का हल्का गर्म हो गया है। गुजिया तलने के लिए बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, तो गुजिया जल जाएगी। आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए, तेल को गर्म करके फिर कम कर दिया जाता है आँच को, तब गुजिया अच्छी तलती है। तो चलिए मैं तल के दिखाती हूँ गुजिया अपनी। देखिए वो मेरी गर्म है, मैं एक एक करके अपनी धीरे धीरे गुजिया डालती जाती हूँ इसके में। बस भगवान करे कोई गुजिया फूटे ना, फूटती है ना तो फिर तेल ख़राब हो जाता है सारा। तो चलिए एक बार में मैं इतनी ही गुजिया डालूँगी, फिर तल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए मेरी गुजिया मतलब बहुत ज़्यादा रेड नहीं हुई, धीरे धीरे तल रही है। और यही अगर गर्म तेल रहता है तो तुरंत रेड हो जाती है। तो देखिए अब मेरी गुजिया का कलर रेडी हो गया है निकालने लगा। अब इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। और एक गुजिया को देखिए मेरे पता नहीं क्या हुआ, इसको इतने बड़ा फफोला आ गया है। तो देखिए इतनी मेरी गुजिया तल के रेडी हो गई। अब इसमें मैं दूसरा डालूँगी। तो देखिए मेरी दूसरी गुजिया अभी तल के रेडी हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अकेले बनाना है। अकेले तो मैं अब कुछ पीस बना लूँगी, पहले पूजा का बना लेती है वो हटा लूँगी, फिर कुछ पीस बनाऊँगी तब जाके फिर तलूँगी। तब तक मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही बेलना है, अकेले ही भरना है, अकेले ही तलना भी है। तो चलिए फिर जब सारा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोग। देखिए मेरी सारी गुजिया बन के रेडी हो गई और मेरा इतना भी मसाला भी बन गया। इतने में कम से कम 15 गुजिया भरेगी और मैं बाद में बनाऊँगी इसको, क्योंकि मैं थक गई। जितना आटा मैं लगाई थी उतना मेरा बन चुका है। ये देखिए सारा गुजिया मेरा ये भगवान जी के लिए बना है चढ़ाने के लिए उस दिन। और ये देखिए सारा गुजिया करीब 60-70 गुजिया है। इतना मैं बना ली हूँ, अकेले मुझे बनाना था। तो फ्रेंड्स थक गई मैं, इतना सारा गुजिया बनाने में मुझको लग गया 1.5 घंटा। मैं अकेले सारा मसाला तैयारी करी, सारा मतलब अकेले पूरी बेलना, उसका अकेले भरना, अकेले तलना सब कुछ। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मेरी गुन्नू सो रही थी। अगर गुन्नू जगी होती तो मेरा कुछ भी ना बन पाता। मैं जैसे तैसे करके मैंने 3 बार जगी वो बीच बीच में, लेकिन मैंने बना लिया और जैसे तैसे करके बन गया मेरा। अकेले थी मैं, मम्मी है नहीं अभी तक, वो होली में आती हैं कि नहीं आती हैं। तो गुजिया तो मेरी बन गई। अब बस बचे हैं नमक पारे। तो नमक पारे में कभी भी बना लूँगी, नमक पारे में टाइम नहीं लगता, जो टाइम लगता है गुजिया में लगता है। तो मेरा बन चुका है। मैंने कान्हा जी को एक भोग लगा भी दिया है, बाकी ये चढ़ाने के लिए रख दिया है निकाल के सबसे पहले। अब मैं चलती हूँ पाठक जी को चखाने के लिए कि देखूँ कैसा बना है, वो चख के बताएँगे। तो चलिए फिर चलते हैं पाठक जी के पास। तो फ्रेंड्स अब मैं देती हूँ, तो लीजिए चख के बताइए गुजिया कैसे बने। वैसे मीठा खाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों अजीब सा आ रहा है। कैसा बना है? एकदम बढ़िया है ना। मैंने सिर्फ खोयम बनाया, मैंने और कुछ। और बुलबुल उड़ा चुकी हैं, फिर भी देखिए हंस रही हैं। ठीक है। और इधर ये अब बताइएगा अच्छा बना है ना।
घर में बनाइए आप लोग, घर में अच्छा बनता है। बाहर से ख़रीद के बहुत सारे पैसे भी लगते हैं और अच्छा बनता भी नहीं, उतना अच्छा नहीं, और भरोसा भी नहीं रहता वो कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, बहुत लंबा होगा। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन बहुत अच्छा बनता है, यकीन मानिए। तो चलिए फिर अब मैं नमक पारे कभी अभी परसों है ना होली, देखूंगी कल बना लूँगी या रात में बना लूँगी। अभी गुजिया ज़्यादा ज़रूरी था, बन चुकी है मेरी गुजिया। तो चलिए फिर आप लोग भी खा लीजिएगा गुजिया, और मैं एंड करती हूँ इस ब्लॉग का। आप हाँ दे दो पानी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और सभी लोग को होली की पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आप लोग के मतलब हम हर रंगों से आपका जीवन भरा रहे। इसी उम्मीद के साथ और इसी शुभकामना के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखना, भर भर के प्यार सपोर्ट देना, लाइक कमेंट शेयर करना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।